नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। हम आपको कुंभ मेले में एक से एक अद्भुत साधु, सन्यासी, चमत्कारी बाबाओं से रूबरू कराएंगे साहब। एक से बढ़कर एक तपस्वी, एक से बढ़कर एक साधक और ऐसी ऐसी दिग्गज हस्तियां और शक्तियां वहां पर पहुंच रही हैं जिनको देखने के लिए पूरी दुनिया लालायित रहती है। आइए हम शुरू करते हैं इस क्रम को 3 फुट के बाबा से। जी हां, ये आप देखिए 3 फुट के अघोरी बाबा हैं। इनकी हाइट 3 फुट है। नाम गंगापुरी है और उम्र का अंदाजा आप लगाइए। ये 57 साल के हैं, 57 ईयर्स के। इनका कोई आश्रम नहीं है और ये कहां रहते हैं? शमशान घाट में, मतलब मरघटाई में इनका निवास रहता है। पूरी रात वहीं विचरण करते हैं और इनकी तपस्या को आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये कोई चमत्कार दिखाते नहीं हैं। ये ऐसे बाबा हैं, ऐसे परम साधक हैं जिनसे चमत्कार अनायास हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत दिव्य शक्तियां हैं इनके पास और ये सुनसान शमशान घाट में रहना पसंद करते हैं। ये पब्लिक के बीच नहीं। क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो इसमें इनकी इच्छा हुई शामिल की और जैसे ही ये अघोरी बाबा इस कुंभ में शामिल हुए, इनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। और इनकी खासियत यह है कि ये बहुत साधारण तौर पर बात नहीं करते। इनसे अनुनय विनय करो, उसके बाद अगर इनकी इच्छा हुई तब ये अपने अघोर साधना के बारे में चर्चा करते हैं। अब इन बाबा की खासियत हम आपको बताते हैं। इनके पास हमेशा हड्डी का जो एक खोपड़ी नुमा ढांचा होता है, ओरिजिनल हड्डी, ओरिजिनल खोपड़ी कह सकते हैं आप, वो सदैव रहती है। दूसरा, हड्डियों का एक स्टिक इनके पास सदैव रहता है, उसको कभी ये नहीं छोड़ते। रुद्राक्ष ये पहनते ही हैं, धारण किए रहते हैं और गुरुमुखी कंठी इनके गले में रहती है। मानव हड्डी को ये कभी छोड़ते नहीं हैं। इनकी अघोर साधना की जो मूल बुनियाद है वो मानव हड्डी है। और ये जो खोपड़ी आप देख रहे हैं, ये खोपड़ी इन्हें अघोरी बाबा को इनकी मां ने दी थी और तब से ये अपने साथ अघोर साधना में, तपस्या में अपने साथ में रखते हैं। बाबा कहते हैं कि हम किसी समस्या का हल नहीं करते और बोलकर नहीं करते, लेकिन जो भक्त हमारे पास आता है और जिसको हमने आशीर्वाद दे दिया तो उससे पूछिए कि उसका क्या होता है। सीधी सी बात है कि उसका काम बनता है और बाबा की इच्छा एक ही रहती है कि वो सबका मंगल, सबका भला, पूरी दुनिया के लिए मंगल की ही प्रार्थना हमेशा करते रहते हैं। उनसे यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर वैराग्य आपने क्यों धारण किया। कम तो कहने लगे कि बचपन में ही एकदम से मेरी मां ने कह दिया कि घर छोड़ो, जंगल में जाओ। मां का आदेश हुआ तो निकल पड़े और अघोर साधना के प्रति इनकी दिलचस्पी अचानक जागृत हुई और इन्होंने अघोरी बाबा का स्वरूप बनाकर अघोर साधना शुरू कर दी और बहुत ही कम उम्र में इन्हें अघोर साधना वाली सिद्धि भी प्राप्त हो गई। ये कहते हैं, गंगापुरी इनका नाम है, ये कहते हैं कि आकाश यानी गगन हमारा पिता है और धरती मेरी माँ है और हम सभी के मानव कल्याण के लिए काम करते हैं और कुंभ में हम आए हैं सबके मंगल के लिए, सबकी भलाई के लिए, पूरी दुनिया की भलाई के लिए। ये उनका उद्देश्य है और 145 साल बाद इस तरह का महाकुंभ यहाँ हो रहा है, ये इनका कहना है, अघोरी बाबा जी का। तो इसमें शामिल होने की बहुत इच्छा थी, इसलिए हम यहाँ शामिल होने आए हैं और जो भी भक्त हमारे दर्शन को आ रहा, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनका साफ कहना है कि मैं अघोर साधना भले ही करता हूँ लेकिन संदेश यही देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कभी किसी के बारे में न गलत सोचे और न किसी तरह का नशा या व्यसन करे। बोले इससे जिंदगी और परिवार और खानदान पर बुरा असर पड़ता है। ये संदेश
ये बाबा दे रहे हैं यहां पे कुंभ मेले में। तो ये खासियत है इनकी, इन बाबा की। आइए अब चलते हैं हम दूसरे बाबा के पास। इन बाबा को आप देख रहे होंगे, रुद्राक्ष। सोचिए आप, पूरा सिर से ऊपर कैप रुद्राक्ष की बनी हुई है। आप जानते हैं कितने किलो रुद्राक्ष पहने हैं? ये 45 किलो रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 45 kg, यानी संख्या में 2 लाख रुद्राक्षों की ये जो माला है इनके सिर पर टोपी के रूप में ये धारण किए हुए हैं। और ये बाबा जी बताते हैं, ये भी बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े साधक हैं। फर्क इतना है कि ये पब्लिसिटी से बहुत दूर रहते हैं, घनघोर जंगल में घनघोर साधना करते हैं मानव कल्याण के लिए। और इनके पास इतनी सिद्धियां हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन खासियत ये है कि कभी ये बोलकर अपना प्रचार नहीं करते, इनसे पूछना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है, तब जाकर ये एक लाइन में बात करते हैं। 12 घंटे ये रुद्राक्ष की ये माला सिर पर धारण किए रहते हैं। 12 घंटे सोचिए, 45 किलो रुद्राक्ष यानी 2 लाख रुद्राक्ष की माला ये अपने सिर पर धारण किए रहते हैं। और 12 घंटे तक सिर पर रखना और साधना में लीन रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। तो इस तरह की ये बाबा कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पर प्रयागराज की नगरी धर्म इतिहास का एक नया इतिहास रच रही है। चारों तरफ जयकारे हैं, कुंभ मेले की जबरदस्त नज़ारा है। और जैसे पूरा हिंदुस्तान उस कुंभ मेले का चश्मदीद बन गया है और धार्मिक जो खुशियां हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हम हर विशेष सन्यासी, साधु, संत, महात्मा, इनसे आपको रूबरू कराएंगे, इनकी शक्तियों को बताएंगे, इनकी विशेषताओं को बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हम हर एपिसोड में एक नए साधु को लेकर, एक नए सन्यासी को लेकर, परम तपस्वी और साधक को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे।